हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो देख लेना। देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में प्योम्यो पैलेस की पैलेस मास्टर सांगवान बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगी थी और वो कहने लगती है, आखिरकार इन लोगों की इतनी हिम्मत, ये हमारे लॉ एनफोर्समेंट हॉल के लोगों के ऊपर अटैक करे। क्या इन बेवकूफों को पता नहीं कि मैं किस लेवल पे हूँ अभी, और अब किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी यहाँ पे हमारे खिलाफ जाएगा उसको पे बैक तो करना ही होगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे पैलेस मास्टर सांगवान वाइस पैलेस मास्टर और दूसरे लोगों को कहने लगती है, तुम लोग डायरेक्टली लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के हॉल मास्टर आंसू के साथ में जाओ और उन मर्डरर को ढूंढो जिसने भी लॉ एनफोर्समेंट हॉल के ऊपर अटैक किया है। हम उन लोगों को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। जिसको सुनकर दूसरी तरफ वो सब लोग ग्रीट करते हुए कहने लगते हैं, जैसा आप कहो मास्टर। बट तभी हम देखते हैं वहाँ पे सांगवान ग्रेट एल्डर लान को रोकते हुए कहने लगती है, लान तुम कुछ टाइम के लिए इसी जगह पे रुको और दूसरे यहाँ से जा सकते हैं। जिसे सुन के वहाँ पे हॉल मास्टर आंसू वाइस पैलेस मास्टर वो लोग उस जगह से चले गए थे। जिसके बाद में हम देखते हैं पैलेस मास्टर सांगवान उस जेट स्लीप को ग्रेट एल्डर लान को देते हुए कहने लगती है, एक बार इसको देखो। जिसको चेक करने के बाद में ग्रेट एल्डर लान शॉक हो गई थी और वो कहने लगती है, मास्टर ये तो ब्लडी थर्स्टी टेक्निक है और ये ओरा तो वही ओरा है जो मैंने गुयू रिलम के बाहर की तरफ महसूस किया था और इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और पैलेस मास्टर इसके ओरा को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये होंगयांग है और आखिरकार इसके अंदर से डीमन क्लैन का ओरा कैसे आ रहा है। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ सांगवान कहने लगती है, इसीलिए मैंने तुम्हें इस जगह पे रोका था ताकि तुम इन सब में इन्वेस्टिगेट कर सको। जिसको सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लान कहने लगती है, पैलेस मास्टर मुझे नहीं लगता कि होंगयांग हमारे अगेंस्ट में जा सकती है। तो इसका मतलब क्या डीमन क्लैन के किसी ने उसके बॉडी को अपने कंट्रोल में कर लिया है या फिर यहाँ पे सच में होंगयांग ने हमें धोखा दे दिया। जिसे सुन के प्योम्यो पैलेस की पैलेस मास्टर सांगवान कहने लगती है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इन्वेस्टिगेशन करो पर्सनली और आखिरकार क्या है ट्रूथ इसको तुम रिवील करो मेरे आगे। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे लान कहने लगती है, जैसा आप कहो। इतना कहते हुए वो उस जगह से चली गई थी। अब जैसे यहाँ पे सब लोग चले जाते हैं तभी हम देखते हैं उस जगह पे तुआन युआन एम्पायर का एम्परर फेंग सियाओ आ जाता है, जो मास्क खोलते हुए कहने लगा था, सांगवान मैंने तुम्हें कहा था ना इन सब में सुआन युआन एम्पायर का कोई भी हाथ नहीं है। क्या तुम्हें अब मेरे ऊपर भरोसा है? जिसे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे सांगवान कहने लगती है, फेंग सियाओ वैसे भी मैं तुम्हारे ऊपर कभी भी ऐसे शक नहीं कर सकती और मैंने कभी डाउट भी नहीं किया था तुम्हारे ऊपर। जिसको सुन के फेंग सियाओ कहने लगता है, तो फिर जल्दी से तुम लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लोगों को ऑर्डर दो कि वो लोग अटैक को रोक दें। जिसको सुन के सांगवान एकदम से फेंग सियाओ के नजदीक आ गई थी और वो उसके चेस्ट में अपना सर रखते हुए कहने लगती है, अगर मैंने अभी अटैक रोकने के लिए बोल दिया तो हमारा रिलेशन पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगा। तो अभी मैं ये नहीं कर सकती। हमें कोई अच्छा सा सुइटेबल अपॉर्चुनिटी ढूंढना होगा ताकि हम वार को रोक सके। अभी सुन के हम देखते वहाँ पे फेंग सियाओ थोड़ा सा गुस्सा हो गया था और वो कहने लगता है, अगर तुम अभी वार को नहीं रोकोगी तो कब रोकोगी? क्योंकि अगर ऐसे दोनों के बीच में फाइट हो गया तो सुआन युआन एम्पायर और लॉ इन्फोर्समेंट हॉल को हेवी लॉस होगा। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे सांगवान को सोचते हुए कहने लगती है, अगर दोनों तरफ को हेवी लॉस भी हुआ तो क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि अगर प्योम्यो पैलेस ने पूरे तियानवा कंटिनेंट को पूरी तरीके से यूनाइट कर दिया तो उसके बाद में प्योम्यो पैलेस के मास्टर तो तुम ही होगे ना और हम दोनों साथ में रहेंगे। जिसके बाद में हम दोनों के आगे किसी की कुछ भी औकात नहीं होगी। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे फेंग सियाओ को अंदर ही अंदर तो थोड़ा बहुत गुस्सा आ रहा था और वो आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, सांगवान तुम मेरी बात को नहीं समझ रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों के रिलेशन के बारे में किसी को तो पता चल गया है या फिर वो डीमन क्लैन से बिलोंग करता है जो चाहता है कि लॉ इन्फोर्समेंट हॉल और सुआन युआन एम्पायर एक दूसरे के साथ में फाइट करें। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे सांगवान को सोचते हुए कहने लगती है, फेंग सियाओ बस मुझे कुछ टाइम दो ताकि मैं इन सब मैटर को हैंडल कर पाऊँ। उसके बाद में हम दोनों अपने फोर्सेस को ज्वाइन करके उन लोगों को डिस्ट्रॉय कर देंगे जो जानबूझ के हमारे बीच में फाइट करवा रहे हैं। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे फेंग सियाओ कहने लगता है, सांगवान जितनी जल्दी हो सके ये सब कुछ करना, क्योंकि अगर ये फाइट लॉ इन्फोर्समेंट हॉल और सुआन युआन एम्पायर के बीच में ऐसे ही चलता रहा तो मेरे एम्पायर के पावरफुल लोगों को हैंडल कर पाना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा।
जाएगा। जिसे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे सांगवान प्यार से कहने लगती है सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिसके रिप्लाई में फेंग सियाओ कहने लगा था तो फिर ठीक है, अभी के लिए मैं जा रहा हूँ और हो सके तो जल्दी से जल्दी इस मैटर को खत्म करना, वरना स्वानयन एम्पायर के पावरफुल एंसिस्टर्स को रोक पाना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। इतना कहते हुए वो उस जगह से चला गया था और जैसे ही वो जाता है तभी हम देखते हैं उस जगह पे डीमन क्लैन का कोई पर्सन आ जाता है और वो कहने लगता है क्या सच में यहाँ पे फेमियो पैलेस की पैलेस मास्टर और स्वानयन एम्पायर के फेंग सियाओ के बीच में ऐसा भी रिलेशन है? मुझे तो ये अब जाके पता चला। ये सब कुछ कहते हुए वो चिढ़ा रहा था, मतलब कि मजाक करने लगता है, बट हम देखते वहाँ पे सांगवान को गुस्सा आ गया था और वो कहने लगी थी आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इतना कहते हुए हम देखते वो उसके ऊपर अटैक करने लगती है। दूसरी तरफ उस डीमन को देखते हैं जो कि अटैक करने के लिए बढ़ता है, बट यहाँ पे सांगवान तो बहुत ही आसानी से उसके अटैक को नलिफाई कर लेती है बैरियर बना के, और वो तभी उसके पीछे दूसरा बैरियर ओपन करके इसके ऊपर अटैक कर देती है। अब हम देखते हैं वो डीमन बच रहा था, इधर उधर जा रहा था, बट वहाँ पे सांगवान बहुत ही आसानी से सोर्स के फॉर्मेशन बना के उस डीमन के ऊपर अटैक कर रही थी। वो डीमन इन सब अटैक से बचने की कोशिशें कर रहा था, मतलब कि इधर उधर जा रहा था, बट यहाँ पे सांगवान के अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ऐसा लग रहा था कि इस डीमन की इसके आगे कोई औकात नहीं। और गाइस ऐसा तो होना ही था, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे चान साओ को भी इन दोनों ने ही पूरी तरीके से खत्म किया था, सांगवान और फेंग सियाओ ने। दूसरी तरफ हम देखते वो डीमन इंजर्ड होने लगता है और वो घुटने में आ गया था इंजर्ड होके, और वो चारों ओर देखता है जहाँ पे सोर्स के फॉर्मेशन बने हुए थे, जिसको देखकर वो डीमन कहने लगता है पैलेस मास्टर सांगवान, मैं क्लियरली बता देता हूँ कि इन सब में मेरा कोई भी हाथ नहीं है और ना ही मेरे साथियों का। वैसे भी इस मैटर को पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैंने भी अपने लोगों को लगा दिया है, ताकि वो लोग पता कर सके जो भी ये डीमंस है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, जो कि हमारे प्लान के ऊपर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। और पैलेस मास्टर आप चिंता मत करो, जितनी जल्दी हो सके मैं उन लोगों को ढूंढ ही लूंगा। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे सांगवान गुस्सा हो रही थी और वो कहने लगती है मैं होप करती हूँ कि तुम अपना काम अच्छी तरीके से करोगे और जो हमारा प्लान है वो भी अच्छी तरीके से होगा एग्जीक्यूट। ना कहते हुए हम देखते हैं उस जगह से सांगवान चली गई थी। दूसरी तरफ हम स्वानयन एम्पायर के एम्परर फेंग सियाओ को देखते हैं, जो कि छिप के ये सब कुछ देख रहा था और उसे झटका लगता है और वो कहने लगता है आखिरकार सांगवान तुम मुझसे क्या क्या चीजें छुपा रही हो, तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया इसके बारे में, और आखिरकार ये डीमन क्लैन का पर्सन है कौन तुम्हारे साथ, और तुम मेरे पीठ पीछे आखिरकार क्या क्या चीजें छुपा रही हो मुझसे। इतना कहते हुए हम देखते हैं फेंग सियाओ स्वानयन एम्पायर में वापस आ गया था। तभी उस जगह पे ग्रेट एल्डर आ जाते हैं और वो कहने लगे थे मास्टर आप वापस आ ही गए। तभी हम देखते वहाँ पे एम्परर फेंग सियाओ कहने लगता है आखिरकार क्या न्यूज लेकर आए हो। इसके रिप्लाई में ग्रेट एल्डर कहने लगा था एम्परर लॉ एनफोर्समेंट हॉल के लोग हमारे पांचों रीजन के अलग अलग जगहों पे अटैक कर रहे हैं और इवन की बहुत ज्यादा चीजें हमारा डिस्ट्रॉय हो गया और सब लोग बस आपका ही ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। और एम्परर मुझे डर है कि अगर ये अटैक ऐसे ही कंटिन्यू होता रहा तो हमें बहुत ही ज्यादा हेवी लॉस होगा। इतना कहते हुए ग्रेट एल्डर जेट स्लिप को निकालते हुए कहने लगता है एम्परर जिन जिन जगहों पे हमारा अटैक हुआ है उस जगह की सिचुएशन इसमें पूरी तरीके से रिकॉर्ड किया है मैंने, आप देख सकते हो। इतना कहते हुए वो जेट स्लिप को फेंग सियाओ को देता है और गाइस इसके साथ में एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।